तो हैंग हो गया था स्लाइड। तो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं कि थायरिस्टर बेसिकली क्या होता है और वेयर इट इज यूज्ड, इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं और कैसे ये काम करता है और कितने इसके टाइप्स है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, तो ऐसे तो ये 42 स्लाइड्स है पीपीटी में, तो आज कंप्लीटली इसी लेक्चर में नहीं कवर अप हो पाएगा, 2-3 लेक्चर्स लगेंगे, बट जितना भी इसमें कंप्लीट हो पाए 35 मिनट्स के लेक्चर में, उसको बहुत ही कंसंट्रेट होकर के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगता है उसमें आप नोट डाउन करेंगे। ऐसे ये पीपीटी गूगल क्लासरूम पे अभी अपलोड होगा, आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं, स्कैन कॉपी बुक का भी अवेलेबल रहेगा। राइट, तो व्हाट इज थायरिस्टर, और इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा मैंने बोल रखा था आपको खाली कि आप डायोड और ट्रांजिस्टर के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसलिए कल मैं और डिटेल में नहीं बताया था, तो आप लोग आई होप कि पढ़ लिए होंगे। राइट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो ट्रांजिस्टर और डायोड्स के हैं, राइट, पी टाइप और एन टाइप जो सेमीकंडक्टर से मिलकर डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स बनाए जाते हैं, जिसमें होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बातें करते हैं, डिप्लेशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर की बातें करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ रखेंगे, ये मान के हम चलते हैं। राइट, तो क्योंकि ये बहुत ही एडवांस टॉपिक है सेमीकंडक्टर फिजिक्स का, थायरिस्टर, राइट, तो ये सारे नॉलेज हमें पहले से मालूम होना चाहिए। तो थायरिस्टर is a layer device with alternating p-type and n-type semiconductors, P-N and P-N। यहाँ पर आपने ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पर ब्लॉक सिंबल आप देख सकते हैं थायरिस्टर का कि 4 लेयर्स है, एक देखिए P-N P-N, राइट, P-N P-N 4 ऑल्टरनेटिंग लेयर्स है सेमीकंडक्टर के, ये p-टाइप हो गया, n-टाइप हो गया, p-टाइप और n-टाइप, राइट। तो इस 4 लेयर डिवाइसेस को हम थायरिस्टर्स कह सकते हैं। इसको अगर सिंबल में हम रिप्रेजेंट करें ऐसे, जिस तरह से हम डायोड को रिप्रेजेंट करते हैं कि डायोड में तो गेट नहीं होता है, जैसे डायोड में पी टाइप और एन टाइप इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एनोड और कैथोड, राइट। इवन हम वहाँ एनोड और कैथोड की नहीं बात करते हैं, जस्ट यहाँ पर 2 टर्मिनल्स डिवाइस करते हैं, यहाँ पर एक थर्ड टर्मिनल है दैट इज कॉल्ड गेट। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है गेट का, राइट। जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में रिप्रेजेंट किए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं रियल लाइफ में जब आप थायरिस्टर कहीं देखेंगे इस इंस्ट्रूमेंट में, तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि फ्लैट टाइप होता है और एक स्टर टाइप होता है, ऐसे अगर लग रहा है दैट इज स्टर टाइप, और ऐसा अगर आपने ऑब्जर्व किया दैट इज फ्लैट पैक थायरिस्टर। तो होता क्या है, थोड़ा सा उसके बेसिक हम बातें कर लेते हैं। इन इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म अ थायरिस्टर हैज 3 टर्मिनल्स। जो भी बेसिक फॉर्म होते हैं थायरिस्टर, उसके बेसिक 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक एनोड जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, कैथोड सेकंड दैट इज नेगेटिव टर्मिनल, एंड गेट दैट इज कंट्रोल टर्मिनल। बहुत ही कंसंट्रेट होकर सारी चीजें समझेंगे, नो डाउट एडवांस टॉपिक है, कईयों को बाउंस हो सकता है, राइट। तो अगर आप कंसंट्रेट होकर के समझते हैं तो समझ में आ जाएगा, इतना भी टफ नहीं है, चीजों को समझना जरूरी है इसमें, राइट। तो हमने कहा कि 3 टर्मिनल्स है, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, एंड गेट दैट इज कंट्रोल टर्मिनल। हमें रियल लाइफ में हम देखते हैं ना कि एक गेट होता है, जैसे कि हम डिजिटल सर्किट में गेट की बात कर रहे हैं, एंड गेट, नॉर गेट, ऑट गेट, और गेट, ये सारे पढ़ रखे ना, तो उस तरह का तो नहीं, बट यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उस एग्जैक्टली उस तरह का नहीं, बट यहाँ पर डिफरेंस उसका सिग्निफिकेंट, डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, राइट। तो जो कि चार्ज कैरियर को कंट्रोल करता है। द गेट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन द एनोड एंड कैथोड। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सिंबल से तो एग्जैक्टली नहीं समझ में आएगा, जब इसका हम वर्किंग पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में, तब और अच्छे से क्लियर होगा कि वाकई में किस तरह से थायरिस्टर में जो गेट एक टर्मिनल है, जो थर्ड टर्मिनल है, वो किस तरह से कंट्रोल करता है किसी चार्ज कैरियर को, यानी कि चार्ज कैरियर यानी कि फ्लो ऑफ करंट को एनोड से कैथोड की तरफ अगर कोई चार्ज कैरियर मूव करता है तो गेट किस तरह से उसको कंट्रोल करता है। तो बेसिकली गेट इज द कंट्रोल टर्मिनल एंड दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन द एनोड एंड कैथोड। एनोड से जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, दैट मींस की होल्स है, वो फ्लो करेंगे कैथोड की तरफ, तो उसको कंट्रोल कर सकता है।
क्या करता है ये थायरिस्टर? ये तो हमने टर्मिनल की बात कर लिए। थायरिस्टर कैन हैंडल हाई करंट एंड वोल्टेज। ये हाई करंट एंड वोल्टेज को कंट्रोल कर सकता है, हैंडल कर सकता है विद बेटर स्विचिंग स्पीड। इसकी जो स्विचिंग स्पीड है ऑन ऑफ की वो बहुत ही बेटर है एंड इम्प्रूव्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। ऐसा नहीं कि वो 5 वोल्टेज पे या फिर 10 वोल्टेज पे या फिर 1000 वोल्टेज पे उसको ब्रेक डाउन हो जाए, यानी कि सर्किट डैमेज हो जाए, राइट, यानी कि सर्किट में बहुत ही हाई लेवल का करंट जनरेट हो जाता है। इम्प्रूव ब्रेक डाउन वोल्टेज को ये सस्टेन कर सकता है, राइट। तो ये थायरिस्टर जो मैं हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो किस वर्ड से जनरेटेड है उसको मैं यहाँ पर वापस कर लूँ। The name thyristor is derived by the combination of the capital letters from thyritron, देखिए यहाँ पर एक thyritron डिवाइस है, एंड ट्रांजिस्टर। जो ट्रांजिस्टर हमने सुन रखा है, थायरिट्रॉन आपने पहली बार सुन रखे हैं। थायरिट्रॉन बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ गैस फिल्ड ट्यूब एंड दैट इज यूज्ड a high power electrical switch and controlled rectifier। एक तरह से ये कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। तो इसमें से जो फर्स्ट THYR जो टर्म है एंड यहाँ से हम ट्रांजिस्टर का ISTOR यूज करें तो ये थायरिस्टर टर्म बनता है, राइट। तो ये जस्ट आप इंट्रोडक्शन सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि इस वर्ड से थायरिट्रॉन और ट्रांजिस्टर को मिला के थायरिस्टर वर्ड बना है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? थायरिस्टर जिस डिवाइस के बारे में 3 टर्मिनल डिवाइसेस हमने पढ़े, जिसमें कि एक एनोड होता है, कैथोड होता है, गेट होता है। गेट चार्ज कैरियर को यानी कि फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करता है, राइट। और ये हाई वोल्टेज करंट पे भी सस्टेन कर सकता है। स्विचिंग स्पीड इसकी बहुत ही अच्छी होती है, बेटर होती है। सो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ थायरिस्टर इज टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक पावर एंड करंट बाय एक्टिंग एज अ स्विच। ये जो मेन इसका फंक्शन है वो इलेक्ट्रिक पावर एंड करंट को कंट्रोल कर सकता है एज अ स्विच, right? For such a small and lightweight component, it offers adequate protection to circuits with large voltage and currents up to 6000 volt and 4500 एम्पियर। यानी कि किसी सर्किट में अगर 6000 वोल्ट करंट वोल्टेज फ्लो हो रहा है और करंट अगर 4500 एम्पियर है तो उस सर्किट में उसको प्रोटेक्शन के लिए यानी कि उसको डैमेज होने से थायरिस्टर्स बचा सकता है उसको, उसमें इसको हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट अबाउट थायरिस्टर इज इट एक्ट्स एज अ रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर की तरह यूज हो सकता है। रेक्टिफायर हम प्रीवियस सेमेस्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ रखे हैं। 4.5 रेक्टिफायर, उसके जो 10 पॉइंट्स थे वो बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं, right? So thyristor it can act as a rectifier because it can switch rapidly from a state of conducting current to a state of non-conduction। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ कंडक्टिंग एंड स्टेट ऑफ नॉन कंडक्शन या नॉन कंडक्टिंग कह सकते हैं। तो इनकी जो स्विचिंग है वो बहुत ही फास्ट है, बहुत फास्ट है, जिसकी वजह से हम इसको एज ए रेक्टिफायर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो लिखा जा रहा है स्टेट ऑफ कंडक्टिंग एंड स्टेट ऑफ नॉन कंडक्टिंग, या दूसरे टर्म से भी लेस्ड ऑन एंड अनलेस्ड के टर्म से हम अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे और इसको डिटेल में बॉर्डर करेंगे। In addition, its cost of maintenance is low and operating under the right conditions remains functional in the longer term without developing a fault। इस पॉइंट्स को आप समझिए कि अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट्स में थायरिस्टर यूज कर रहे हैं, हाई वोल्टेज जहाँ पर है, हाई करंट फ्लो हो रहा है किसी सिस्टम से पावर स्टेशन पे, तो उसकी जो मेंटेनेंस है अगर वो प्रॉपर वे में काम कर रहा है तो उसकी मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो भी लो होती है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर हमने थायरिस्टर यूज नहीं किए, उस सर्किट में करंट या वोल्टेज हाई फ्लो करा दिया, सर्किट डैमेज हो जाएगा, इवन सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता है हाई वोल्टेज या हाई करंट फ्लो होने की वजह से। बट अगर थायरिस्टर अगर हम उसमें यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई भी फॉल्ट बेसिकली नहीं पाया जाता है, जल्दी से वो फॉल्ट मतलब नहीं होता है डैमेज होने का, राइट। Thyristors are used in a wide range of electrical circuits from simple burglar alarms to power transmission lines। आपने देखे होंगे
हमारे खेतों में जो बहुत ही हाई लेवल पे जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन की जो लाइंस होती हैं उसमें थायरिस्टर्स यूज किया जाता है। इवन हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन्स वगैरह देख रखे हैं उसमें थायरिस्टर यूज किया जाता है क्योंकि उसमें करंट वोल्टेज हाई होती है, राइट। इवन हम बर्गलर अलार्म वगैरह में भी यूज करते हैं थायरिस्टर्स को। इवन जो सायरन जिसको कहा जाता है इन जनरल उसमें थायरिस्टर्स को यूज किया जाता है, राइट। तो इसके अलावा भी इसके यूजेस हम डिस्कस करेंगे। तो ये कब इन्वेंट हुआ था? दैट इज इन्वेंटेड इन 1957 बाय बेल लैबोरेटरी, राइट। 1957 में थायरिस्टर बेल लैबोरेटरी में डिस्कवर हुआ था, इन्वेंट हुआ था, राइट। तो कहाँ कहाँ और यूज करते हैं इसको डिटेल में हम बात करते हैं कि हियर वी कैन यूज थायरिस्टर्स, राइट। तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया कि कहाँ कहाँ पर हम थायरिस्टर को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज, ऐसे तो मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किए, स्पीड कंट्रोलर्स ऑफ एसी एंड डीसी मोटर्स। जो भी हम मोटर्स यूज करते हैं रियल लाइफ में देख रखे हैं उसको हम थायरिस्टर से उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, आइदर एसी मोटर की या डीसी मोटर की थायरिस्टर से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। डीसी एंड एसी सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर्स क्या होता है यहाँ पर देख सकते हैं। सर्किट ब्रेकर बेसिकली ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच है एंड दैट इज डिजाइन टू protect an electrical circuit from damage caused by excess current from an overload or short circuit। तो ये सर्किट ब्रेकर्स एक तरह से हैं जो कि इलेक्ट्रिकल स्विच है। इलेक्ट्रिकल स्विच को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डैमेज ना हो वहां पर हम थायरिस्टर को यूज कर सकते हैं। इल्यूमिनेशन में यूज कर सकते हैं, लाइट डिमर्स जिसको बोलते हैं, एंड टेम्परेचर कंट्रोलर्स डिवाइसेस में हम थायरिस्टर्स को यूज कर सकते हैं, राइट। बहुत ही मतलब जनरल नेम है बट एक बार इसको मैं बॉर्डर करता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रेशर कंट्रोल एंड लिक्विड लेवल रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स का मीनिंग क्या है कि कोई चीज को रेगुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमें रेगुलेट करना है, लिक्विड लेवल को रेगुलेट करना है, और कहीं पर अगर प्रेशर वेरिएशन है तो उसको भी हम रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली पेशेंट में मेडिकल फील्ड में लंग्स वगैरह में प्रेशर का और ईयर कंट्रोल करने के लिए वहां पर उस डिवाइसेस में यूज किया जाता है थायरिस्टर्स को, राइट। और वेरिएबल वोल्टेज एसी टू डीसी रेक्टिफायर्स, एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेक्टिफायर का काम होता है, राइट। तो वोल्टेज को वैरी करना है और डिक्रीज इंक्रीज करना है तो वहां पर हम थायरिस्टर्स को यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डीसी टू एसी इन्वर्टर्स, डीसी से एसी इन्वर्टर्स जो हमारे घरों में लगा रहता है वहां पर अगर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, कम ज्यादा करनी है, तो वहां पर भी हम थायरिस्टर की यूजेस कर सकते हैं। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी टू एसी कन्वर्टर्स और साइक्लो कन्वर्टर्स। देखिए एसी टू एसी यानी कि एसी की फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो वहां पर हम थायरिस्टर्स यूज करते हैं, राइट। दैट इज आल्सो कॉल्ड साइक्लो कन्वर्टर्स। देखिए HVDC एंड HVAC ट्रांसमिशन एंड स्टैटिक VAR सिस्टम्स। HVDC क्या होता है? हाई वोल्टेज डीसी यानी डायरेक्ट करंट एंड हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम यानी कि जो मैं पहले शुरू में बोल रहा था कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन करी जाती है, जो हम लोग हाईवे पे जब कभी क्रॉस करते हैं कभी ट्रैवलिंग टाइम में, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि हमारे खेतों से जो बहुत ही मतलब ट्रांस लगे रहते हैं, उसमें से वायर के थ्रू ट्रांसमिशन होती है इलेक्ट्रिसिटी। वहां पर ये HVDC और HVAC का हम यूटिलाइजेशन करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, क्योंकि वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करते हैं तो वहां पर थायरिस्टर की यूजेस करते हैं। और ये यहाँ पर वीडियो असिस्टेंट रेफरी सिस्टम्स में भी, स्टैटिक सिस्टम में भी यूज करते हैं, राइट। रेसिस्टिव वेल्डिंग एंड इंडक्शन हीटिंग सिस्टम्स में थायरिस्टर्स का यूज करते हैं। ये रियल लाइफ में जब जहाँ भी आपने इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन देख रखे हैं तो वहां पर थायरिस्टर यूज किया जाता है सो दैट कि कोई चीज डैमेज ना हो मशीन के इनसाइड में, राइट।
तो इसके कुछ एग्जाम्पल जो डायग्राम है, डायग्राम इन द सेंस की किस तरह का इसका सिंबल होता है, वो मैं आपको इसमें प्रिंट कर सकता हूँ। देखिए पावर कंट्रोलर में यहाँ पर यूज किया जाता है थायरिस्टर का, राइट। इस टाइप के डिवाइसेज हैं। फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर में इस तरह के पावर स्टेशन होते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में, इवन रिसर्च सेंटर वगैरह में पावर कंट्रोलर सिस्टम में, तो यहाँ पर थायरिस्टर यूज किया जाता है सो दैट कि ये हाई वोल्टेज यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन है, पूरी की पूरी सर्किट ना डैमेज हो। अगर करंट वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो सर्किट को डैमेज होने से पहले ही वो डिटेक्ट को कर ले। और दूसरा कुछ जैसे कि हम सिंपल सर्किट में फ्यूज लगा देते हैं कि फ्यूज खराब हो जाता है बट हमारा डिवाइस एज इट इज बना रहता है, यानी कि करंट को डिस्कनेक्ट कर देता है। सर्किट में करंट वो नहीं फ्लो हो पाता हाई होने के बाद, क्योंकि वो फ्यूज मेल्ट हो जाता है तो फिर आगे सर्किट वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसमें फ्लो नहीं होगा, राइट। ये आप इस डिवाइस को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो हम कहते हैं इसको वेल्डिंग मशीन में आपने देख रखे होंगे आजकल, तो ये मूवियल आते हैं कहीं भी जा करके इसको कनेक्ट करके और इसको वेल्डिंग का काम में यूज किया जाता है, राइट। तो इसमें थायरिस्टर्स वगैरह यूज किया जाता है, राइट। अब हम लोग किस तरह से थायरिस्टर वर्क करता है उसको बॉर्डर करते हैं। तो किस तरह से थायरिस्टर वर्क करता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर सर्किट डायग्राम, इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है जो थायरिस्टर का इस तरह से है। शुरू में ही बताया था कि ये 4 लेयर से सेमीकंडक्टर टाइप मटेरियल से मिलकर बना होता है, जिसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, पी एन, राइट। 3 टर्मिनल्स एनोड, कैथोड और गेट हो गया। गेट क्या करता है, बेसिकली इट इज फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करता है, राइट। चार्ज कैरियर्स को एनोड से कैथोड के मूव करने में कंट्रोल करता है। इसके इक्विवेलेंट डायग्राम हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर हैं, है ना, 2 ट्रांजिस्टर, एक पीएनपी और एक एनपीएन। पीएनपी और एनपीएन को मिक्स करके इस तरह से इसका एक टर्मिनल TR1 हो गया और इधर का एक टर्मिनल TR2 हो गया, राइट। इस डायग्राम को एक बार जरूर ध्यान से देखिए। पीएनपी एक फर्स्ट है जिसमें एक एनोड हो गया, और इस ट्रांजिस्टर का जो गेट है ये यहाँ पर ये गेट डिजाइन है, और इधर से एक कैथोड और ये दूसरा टर्मिनल हो गया, राइट। और ये एज ए गेट की तरह ये वर्क करेगा। तो इसको अगर हम मर्ज करें तो ये इस तरह से हमें दिखता है, राइट, पी एन पी एन। तो यहाँ पर जो जंक्शन हमारे जो बन रहे हैं, 3 जंक्शन बन रहे हैं, पी एन यहाँ पर एक जंक्शन बन रहा है और यहाँ पर एक एन पी और यहाँ पर एक पी एन पी, 3 जंक्शन बन रहा है, जंक्शन J1, J2 एंड J3, राइट। तो इसको माइंड में रखेगा सो दैट नेक्स्ट इसमें समझ में आना है। इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना है कि देख लीजिए ये टर्मिनल 1 हो गया, ये टर्मिनल 2 हो गया। किस तरह से हम थायरिस्टर को बायसिंग करते हैं, किस तरह से उसको कंडक्टिंग स्टेट में और नॉन कंडक्टिंग स्टेट में ला सकते हैं, थायरिस्टर को किस तरह से उसको स्पीडिंग इंक्रीज कर सकते हैं, सारा कुछ हम इसमें बात करेंगे, राइट। तो देखिए थायरिस्टर with a PN structure has 3 junctions, PN, NP and PN। ये हमने यहाँ पर फॉलो कर दिए कि 3 जंक्शंस हो गए, एक PN हो गया, एक NP हो गया और एक PN हो गया। 3 जंक्शन J1, J2, J3 A रिप्रेजेंटेड है। If the anode is a positive with respect to the cathode, यहाँ पर हमने इसको एनोड को पॉजिटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। दूसरे वाले डायग्राम में देख सकते हैं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, राइट। द आउटर जंक्शन PN and P and NPN आर फॉरवर्ड बायस। देखिए ये जो आउटर जंक्शन है ये यहाँ पर फॉरवर्ड बायस्ड है, ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव को पॉजिटिव से और ये नेगेटिव को नेगेटिव से, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, राइट। ये नेगेटिव को नेगेटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। जो इंटरमीडिएट जो जंक्शन है दैट इज J2, दैट इज रिवर्स बायस, है ना। तो ये ध्यान रखना है हमें।
वही चीज लिखा है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड द आउटर जंक्शंस पीएन एंड पीएन आर फॉरवर्ड बायस्ड व्हाइल द सेंटर एनपी जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। अगर हमने एनोड को पॉजिटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू कैथोड तो जो आउटर जो दो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में होंगे, जो सेंट्रल होगा वो रिवर्स बायस में होगा। राइट, यहाँ तक आई होप क्लियर होना चाहिए। Therefore, the NP junction blocks the flow of positive current from the anode to cathode. अब यहाँ पर ये रिवर्स, बीच में रिवर्स बैस हो गया, बाहर तो फॉरवर्ड बैस है। फॉरवर्ड बैस अगर तीनों होता तो यहाँ से चार्ज कैरियर इजीली फ्लो हो जाता है। लेकिन जो एनपी जंक्शन है वो इधर से पीएन जंक्शन से इस वाले पीएन जंक्शन पे चार्ज कैरियर को ब्लॉक कर रहा है, यानी पॉजिटिव करंट को एनोड से कैथोड में फ्लो होने के लिए ब्लॉक कर रहा है। Right? Therefore, the thyristor is said to be in a forward blocking state. ये एनोड भी फॉरवर्ड बैस हो गया, कैथोड भी जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बैस हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। इस थायरिस्टर को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट कहेंगे। इसके जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें, द फ्लो ऑफ नेगेटिव करंट इज ब्लॉक्ड by the outer PN junction, the thyristor is in reverse blocking state। अगर हमने टर्मिनल 1 को यानी कि एनोड को नेगेटिव कर दें, यानी कि रिवर्स बायसिंग हो गया, और ये भी इसको ये जो कैथोड है इसको हमने पॉजिटिव कर दिया, इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव पॉजिटिव। राइट, तो ये जो आउटर होगा वो रिवर्स बायसिंग हो गया, जो सेंट्रल होगा वो फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज कैरियर हैं इनको इधर मूव नहीं होने देगा। राइट, तो इसको हम कहेंगे रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट। तो रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट एंड फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट सिंपल इसके बायसिंग से हमें पता लग गया। राइट, अनदर स्टेट और थायरिस्टर कैन एग्जिस्ट in is the forward conducting state whereby it receives a sufficient signal to switch on and it starts conducting। देखिए शुरू में हमने कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्टेट की बात की थी थायरिस्टर की, तो यहाँ पर जैसे बताया गया कि फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेट क्या होगा और रिवर्स कंडक्टिंग, तो हमें फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेट की बात कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेट यानी कि यहाँ पर तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट और रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट, और फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेट में क्या करना हमें पड़ेगा, हमें एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सिग्नल प्रोवाइड करना पड़ेगा गेट को। गेट यहाँ पर है, गेट यहाँ पर है, इस जंक्शन को अगर हमने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सिग्नल प्रोवाइड कर दिया, इवन पल्स प्रोवाइड कर दिया तो ये ट्रिगर हो जाएगा और फिर यहाँ जो चार्ज कैरियर है वो इधर मूव कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसमिशन स्टार्ट हो सकती है, कंडक्टिंग स्टार्ट हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेट। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी डिस्कस करते हैं। तो किस तरह से हम थायरिस्टर को टर्न ऑन कर सकते हैं, यानी कि ऑन स्टेट में कह सकते हैं। व्हेन अ सफिशिएंट पॉजिटिव सिग्नल करंट और पल्स इज अप्लाइड टू द गेट टर्मिनल। गेट टर्मिनल को अगर हमने पॉजिटिव सिग्नल प्रोवाइड कर दिया, दैट मींस कि वो फॉरवर्ड बायस में हो गया, तो क्या होगा, वो ट्रिगर्स कर देगा थायरिस्टर को इनटू अ कंडक्टिंग स्टेट, यानी कि जो वो रिवर्स बायस में था वो स्टिमुलेट हो जाएगा, कंडक्टिंग स्टेट में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। तो जो चार्ज कैरियर एनोड पे थे यानी पॉजिटिव चार्ज कैरियर, वो कैथोड की तरफ मूव कर सकते हैं। राइट, current flows from anode to cathode and will continue to do so even when the gate signal is removed. The thyristor is said to have latched on। देखिए कंडक्टिंग स्टेट या लैच्ड ऑन को ये अलग से पूछा जा सकता है आपसे एग्जामिनेशन में कि लैच्ड ऑन का मीनिंग क्या हुआ। जब हम थायरिस्टर में गेट को एक माइनस सा सफिशिएंट मतलब अमाउंट में करंट एक बार या सिंगल एक पल्स प्रोवाइड कर दिया उसको ट्रिगर करने के लिए, थायरिस्टर को ऑन करने के लिए, इवन जब उस ऑन हो जाए, कंडक्शन स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम रिमूव भी कर लें तो थायरिस्टर ऑफ नहीं होगा, वो कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा, वो ऑन स्टेट में रहेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड लैच्ड ऑन, और इसके जस्ट अपोजिट को हम कहते हैं अनलैच्ड, या फिर हम कह सकते हैं थायरिस्टर टर्न ऑफ। राइट, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपने शुरू से इसको समझते आ रहे हैं कि ये एनोड है, कैथोड है, यहाँ पर ये कैथोड है, तो इस यहाँ पर टर्न ऑन को रिप्रेजेंट किया गया है, टर्न ऑफ को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। राइट,
तो टर्न ऑफ कैसे हो सकता है? टू अनलेस द थायरिस्टर द सर्किट नीड्स टू बी रीसेट बाय रिड्यूसिंग द एनोड टू कैथोड करंट बिलो द थ्रेशोल्ड वैल्यू नोन एज द होल्डिंग करंट। एक डेफिनेशन ये नोट डाउन करेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज होल्डिंग करंट? होल्डिंग करंट वो करंट होता है जब कि एक पार्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम हो जाए। जो एनोड टू कैथोड करंट जो फ्लो हो रहा है उसको एक हम पार्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू के बिलो हो जाए तो उस करंट को हम होल्डिंग करंट कहते हैं। और उसको किस लिए हम सर्किट्स को रीसेट करते हैं? सो दैट कि वो ऑफ हो जाए। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही इजीली ऑफ हो जाएगा, उसके लिए भी एक अलग से सर्किट डिजाइन किया जाता है उसको ऑफ करने के लिए। सो टू टर्न ऑफ अ थायरिस्टर दैट हैज लैच्ड ऑन, यानी कि कोई स्विच ऑन है या टर्न ऑन है ये कह सकते हैं। कोई थायरिस्टर मतलब किसी डिवाइस में अगर थायरिस्टर लगा है, अगर वो ऑन हो गया, वो वर्किंग में है, कंडक्टिंग स्टेट में है, लैच्ड ऑन है, अगर उसको हमें ऑफ करना है तो द करंट थ्रू इट मस्ट चेंज सच दैट द लूप गेन इज बिलो यूनिटी। यहाँ पर इस सर्किट डायग्राम में ये रिप्रेजेंट किया गया है, ये यूनिटी से कम हो जाए। ये जो रेक्टिफायर का आउटपुट इस तरह से रिप्रेजेंटेड है, यूनिटी से कम हो जाए तब वो टर्न ऑफ के स्टेट में हो जाएगा। टर्न ऑफ बिगिंस व्हेन द करंट इज रिड्यूस्ड बिलो द होल्डिंग करंट, यानी कि थायरिस्टर टर्न ऑफ हो सकता है या अनलैच्ड हो सकता है जब होल्डिंग करंट से बिलो हो। टर्न ऑफ बिगिंस व्हेन द करंट इज रिड्यूस्ड बिलो द होल्डिंग करंट। तो जस्ट देखिए ये लोड है, यहाँ पर थायरिस्टर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अप्लाई है, यहाँ पर इनपुट एसी सप्लाई कनेक्टेड है, ये सोर्स वोल्टेज ये sin ओमेगा टी, राइट। यहाँ पर एसीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यूज किया गया है, एसीआर जो कि एक टाइप है थायरिस्टर का, यूनिडायरेक्शनल डिवाइसेस हैं, राइट। तो इस तरह से उसको ट्रांजिस्टर को सॉरी थायरिस्टर को ऑफ किया जा सकता है, राइट। थायरिस्टर टर्न ऑन एट अ सेमीकंडक्टर मटेरियल लेवल। इस तरह से हम सेमीकंडक्टर मटेरियल लेवल पे थायरिस्टर को टर्न ऑन कर सकते हैं। ठीक है, द PNPN structure of a thyristor can be interpreted as two transistors coupled together, right। इस तरह से जो कि हमने बोला कि that is the collector current from the NPN transistor feeds the base of an PNP transistor। ये कलेक्टर हो गया, ये गेट को ये फीड कर देगा, और इधर से हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात की तो ये कलेक्टर हो गया, ये फिर यहाँ पर फीड कर देगा, राइट। Similarly, the collector current from the PNP transistor feed the base of the NPN transistor। अब यहाँ पर ये PNP ट्रांजिस्टर हो गया, PNP ट्रांजिस्टर का ये हम कह सकते हैं एमीटर बेस कलेक्टर, राइट। ये NPN ट्रांजिस्टर का एमीटर बेस कलेक्टर, राइट। तो ये NPN ट्रांजिस्टर का जो ये कलेक्टर है ये यहाँ पर बेस में फीड कर दिया, और ये PNP ट्रांजिस्टर का ये कलेक्टर है, तो इसने यहाँ पर बेस में ये बेस हुआ, तो यहाँ पर ये गेट को फीड कर दिया, राइट। So when a positive current or momentarily pulse is applied to the gate that is sufficiently reduces the loop gain to unity, regeneration occurs. This means that the pulse causes the NPN transistor to begin conducting current, which in turn passes the PNP transistor into conduction. If the initial triggering current on the gate is removed, the thyristor remains into the on state as long as the current through the thyristor is high enough to meet the unity gain criteria। जो हमने डायग्राम में यूनिटी गेन क्राइटेरिया रिप्रेजेंट किया, दिस इज कॉल्ड लैचिंग करंट, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि थायरिस्टर को ऑन स्टेट में रखने के लिए एक माइन्यूट सा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट गेट को प्रोवाइड किया गया पॉजिटिव, सो दैट कि वो कंडक्टिंग स्टेट में हो जाए। कंडक्टिंग स्टेट में होने के बाद अगर उसको हम रिमूव भी कर लेते हैं तो भी उसमें से कंडक्शन स्टार्ट रहता है,
राइट। उसको ऑफ नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए, ये कंडीशन जो यूनिटी गेन क्राइटेरिया जो है उसको फॉलो अप होना चाहिए, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अदरवाइज अगर ये फॉलो अप नहीं हुआ तो फिर वो लेस्ड अनलेस्ड हो जाएगा, यानी कि टर्न ऑफ का कंडीशन वहां पर सेटिस्फाई हो जाएगा। राइट, तो इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक जो भी हमने डिस्कस किया इसमें से जो भी कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं।